राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आज छठे दिन भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लगातार वीसी जयशंकर सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनकी रिजाइन की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की लगातार यही मांग और सबसे बड़ी मांग यही है कि जो वाइस चांसलर है वो जल्द से जल्द रिजाइन करें, क्योंकि जब से उन्होंने ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स का आरोप है कि किसी न किसी तरह से वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते रहते हैं, उन पर अजीबोगरीब कमेंट्स करते रहते हैं, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर, जो गर्ल स्टूडेंट है उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर उन पर कई तरह के कई बार कमेंट्स किए गए हैं, जिससे लेकर लगातार छठे दिन ये प्रोटेस्ट जारी है और स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि कॉलेज के वीसी जयशंकर सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार 6 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 6th डे है, तो अभी आपके पास क्या अपडेट है, प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ और अभी प्रोटेस्ट का क्या प्रोग्रेस है? जी, दरअसल हमारा प्रोटेस्ट शुरू होने की वजह ये थी कि हमारे जो वाइस चांसलर थे वो महिला हॉस्टल में बिना किसी की इजाजत लिए औचक निरीक्षण के नाम पे गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हो गए और उसके बाद वो अपनी मर्जी के हिसाब से महिलाओं के कमरे में जाके घुसने लग गए, पूछताछ करने लग गए। और दरअसल बात ये है कि वो सिर्फ एक मुद्दा था जहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले भी हमारे वीसी के और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की काफी सारी चीजें थी जो हम लोगों के अंदर आक्रोश भड़का रही थी। जैसे वीसी का बच्चों को लेकर कमेंट करना कि जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों आ जाते हो। हमारे कॉलेज का एक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हमारे बैच रैंक 1 रह चुका है, उसको बार बार ये कहना कि जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतने बड़े संस्थान में क्यों एडमिशन लेते हो, ये हम सबको बहुत तरीके से डिमोरलाइज करता है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें रही है जिसके खिलाफ हम आंदोलन पे उतर के आए हैं। अभी सबसे बड़ी आपकी मांग क्या है और किस तरह से प्रोटेस्ट को आगे ले जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आज से क्लासेस भी रिज्यूम हो गई थी जिसका आप लोगों ने बाइकआउट किया है? नहीं, क्लासेस रिज्यूम करने की बात पूरी तरीके से गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस जरूर लिखा था, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरीके से बाइकआउट करते हैं। इन लोगों की तरफ से कोशिश की गई थी कि मीडिया में दिखा दिया जाए और जनता में बात चली जाए कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, और वो अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप खुद देख सकते हैं कि इतने बच्चे अभी भी बारिश में यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि बात साफ करती है कि आंदोलन कभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हमारे वीसी का इस्तीफा नहीं हो जाता। लगातार चल रहे प्रोटेस्ट और शुक्रवार को क्लासेस रिज्यूम करने के बाद स्टूडेंट्स पूरी तरह से क्लासेस को बाइकआउट कर रहे हैं और किसी ने भी क्लासेस नहीं लिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि क्योंकि वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट जारी रखा है, इसीलिए फैकल्टी और यूनिवर्सिटी उनके सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। हमारी रेजिग्नेशन और रिमूवल के अलावा भी जो डिमांड्स थी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोली कि हम वी शुड पुट देम इन फ्रंट ऑफ देम, और हमने वो किया भी। कल वी ट्राइड टू हैव अ डिस्कशन विद देम, एंड मैम हर एक डिमांड पे वी वांट अ स्टूडेंट बॉडी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉलेज, एक लॉ यूनिवर्सिटी में तो स्पेशली, क्योंकि वो हमारी कोई बात उसके बिना सुनते ही नहीं है। 5 साल से पिछले प्रोटेस्ट के टाइम से अग्रीमेंट रेडी है, दे हैव नॉट बीन साइनिंग इट। कल इस तरह का एग्रीमेंट जो 2019 के प्रोटेस्ट के टाइम से ही एक स्टूडेंट बॉडी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट बॉडी के लिए भी इन्होंने बोला कि हम डिस्कशन करेंगे। दे आर नॉट रेडी टू गिव एनीथिंग इवन इन राइटिंग। ऑल दे वांट इज कि अभी वो हमें ये सब बोल के पैसिफाई कर दे कि हमारी डिस्कशंस होंगी, बच्चों प्रोटेस्ट से उठ जाओ। और उसके बाद ये जब हम इस चीज पर अड़े रहे कि आप कम से कम ये हमें राइटिंग में दीजिए, तो तब उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड दैट इज व्हेन वी वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा राइट है, एंड वी विल नॉट हियर ऑल ऑफ दिस फ्रॉम यू बिकॉज क्लियरली यू आर नॉट इंटेंडिंग टू डू एनीथिंग। आज प्रोटेस्ट का 6th डे है और लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आप लोग दिन रात यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो किस तरह की मुश्किलें आप लोगों के सामने आ रही है? मैम बहुत सारी मुश्किलें हैं। हमारे साथ सारे 5 बैचेस हैं, जूनियर बैचेस भी हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग फेंट हो चुके हैं धूप में, इतनी तपती धूप है। और ये इंसिडेंट तब से हो रहा है जब यहाँ पे हम हर एक चीज हमने खुद ही करी थी। टेंट लगवाया, हम पानी का अरेंजमेंट कहीं से कर रहे हैं, खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये इन्होंने सामने एडमिन ब्लॉक है, वहाँ इसके गेट से आप एंटर करोगे वहीं पर ही है यहाँ पे पानी। इन्होंने वहाँ पे ताला लगा रखा है, हमें अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं, हम छाँव में ना बैठ पाए। इन्होंने हमारा टेंट उठवा दिया, इन्होंने हमें वापस लगाने भी नहीं दे रहे ताकि हम यहाँ इसमें या तो वी जस्ट सफर इन हीट और वी हैव टू गो बैक टू आवर हॉस्टल्स। ऐसा नहीं है, हमने ये डिमांड्स इनके सामने नहीं रखी है। हमने इनको काफी बार बोला है कि सर हमें एटलीस्ट बेसिक कम्युनिटीज जैसे एक्सेस टू वॉशरूम्स या पानी एटलीस्ट हमें दे दिया जाए, बट उसके बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना उनकी कोई हेल्प है। इस वजह से वो हमारे पास आ रहे हैं, वो हम बस ये बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे। जब हमने बात की, उनका कोई भी उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं थी। दे जस्ट ट्राइंग
ट्राइंग कि हम ये प्रोटेस्ट बंद कर दें, जो विच इज़ नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। हम वहाँ पे इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, सुबह से एडमिन ब्लॉक का दरवाज़ा है वो लॉक किया गया है अंदर से, वो तभी खुल रहा है जब कोई फैकल्टी मेंबर आ रहा है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में रविवार को हुए विवाद के बाद उस समय छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया जब कॉलेज के वीसी जयशंकर सिंह बिना किसी नोटिस या फिर महिला अधिकारी के बिना गर्ल्स हॉस्टल में इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए। So 22nd of September को we were in our hostel क्योंकि संडे थी उस दिन and unannounced हमारे VC सर एंटर कर गए गर्ल्स हॉस्टल में। Now the thing is कि no male member is entered inside the girls hostel, they can't enter inside the girls hostel, हर जगह posters लगे हुए हैं इसके। So the narrative that has been spreading everywhere currently is that he did not come with a notice. It doesn't matter that he had he come with a notice as well, he wouldn't have been he would not have been able to enter inside because male members are not allowed. हमारे hostel के rules में specifically लिखा हुआ है कि the VC can for inspection purposes VC can tell the chief warden or wardens को कि inspect करने के लिए, but he himself कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि he himself is empowered to enter inside the girls hostel premises. Now he did that and and he entered and he said that he had entered on the pretext of checking सबसे पहले तो मेस का खाना where he was, but the thing is कि the chief warden was not also informed about this. She came later on and this was said to us by the chief warden herself. उनसे हमने बाद में जब बात की थी उन्होंने कहा था कि ये सब मुझे खुद नहीं पता था वीसी सर आने वाले, उनको गार्ड्स ने कॉल किया था एंड उसके बाद ही वो आई है। एंड ऑल्सो वीसी सर एंटर्ड विद द मेल सिक्योरिटी गार्ड जो अलाउड नहीं बिकॉज वी हैव फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे हॉस्टल के बाहर ही। For the mess inspection. Then he said that he has gone to see the living conditions. Then he said that I had gone to inspect whether the girls are smoking or drinking. Ma'am, first of all, as she has already said कि it is not allowed, he cannot inspect anything himself. अगर उनको ऐसा लगता भी है, अगर उनके पास complaints आती भी है, तो the statute says कि he has to tell the chief warden and the warden then conducts the inspection. Even our mothers are not allowed. It's not even about a male member. Even our female family members are not allowed, so the VC would not have entered the hostel. छात्र लगातार वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी स्टूडेंट से मुलाकात की और वीसी द्वारा कोई कदम न उठाने पर गुरुवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने को कहा। वेंसडे को जो स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है वो आप लोगों से मिलने आई थी, उन्होंने आपको भी सुना, दूसरे पक्ष को भी सुना, उसके बाद क्या अपडेट मिला है आपको? और क्योंकि प्रोटेस्ट का 5वां दिन है, आप लोग किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से फैकल्टी आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी आपकी क्या मांगे हैं अभी? जी, तो जिस दिन महिला कमीशन की स्टेट कमीशन की विमेन यहाँ पे आए थी रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, उन्होंने हमें समझा, शी वाज एम्पैथाइजिंग विद अस एंड शी अंडरस्टूड कि हम कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। कल उनके स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही बोला कि हम बहुत पीसफुली अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, बट जब ये बात हो गई उसके बाद उन्होंने चांसलर सर से बात की, वाइस चांसलर सर से बात की, उन्होंने उनको एक मौका दिया हमसे अपोलोजाइज करने का, बट वाइस चांसलर सर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने हमसे एक बार बात भी नहीं की। कल फैकल्टी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी वाइस चांसलर सर नहीं थे। इस सब के बाद जब उनको एक मौका दे दिया गया via an authority which is not us, which is the state women commission, उसके बाद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना उन्होंने अपोलोजाइज किया, जिसकी वजह से मैम ने जो हमसे मिलने आए थे उन्होंने एक नोटिस दिया, उन्होंने एक लेटर लिखा टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द सिचुएशन। उन्होंने भी अपने लेटर में दे फाउंड हिम द वाइस चांसलर गिल्टी ऑफ मेकिंग सच रिमार्क्स। So it's not an investigation anymore. It's not just a remark anymore. It is a proper institution which has found him guilty. So हम काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका सपोर्ट अभी, क्योंकि हमारे पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर बना रहा है। हम लोगों ने कल उनसे बात भी इसीलिए की क्योंकि वो चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट रोक दें, बट ऐसा नहीं होने वाला। हम प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें ये अश्योरेंस नहीं मिल जाती कि वाइस चांसलर अब हमारी यूनिवर्सिटी को नहीं हेड करने वाले। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सिर्फ रविवार को हुई घटना ही उनके इस प्रोटेस्ट का कारण नहीं है, बल्कि कॉलेज के वीसी एस जयशंकर सिंह ने इससे पहले भी स्टूडेंट्स पर कई तरह के कमेंट्स किए हैं। वीसी का गर्ल्स हॉस्टल में इंस्पेक्शन के लिए जाना, बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, पर इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह के इंसिडेंट्स इससे पहले हुए?
सो उन्होंने सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स पास किया है। ये जो गर्ल्स हॉस्टल में हुआ, ये उनमें से बस एक इंसिडेंट है। हॉस्टल के बाहर भी लड़कियों को काफ़ी, अब उनके अटायर पे, हाउ दे ड्रेस, उस पे काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दीज कमेंट्स, जो वाइस चांसलर सर है, उनका काफ़ी रिग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड पढ़ाई। उन्होंने हमें काफ़ी बार इस बात के लिए टोका है कि हम आईपैड पे क्यों नोट्स ले रहे हैं, हम किसी डिजिटल चीज़ पे क्यों नोट्स ले रहे हैं। उन्होंने क्लासेस के ड्यूरिंग काफ़ी इंटरफेरेंस शो किया है। उन्होंने क्लासेस के ड्यूरिंग हमारी नोटबुक्स खुलवा के देखी कि आप किस तरीके से नोट्स ले रहे हैं। उनको काफ़ी इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि क्लासेस के बाद हम रेस्ट करने क्यों जाते हैं। उनका ओपिनियन ये है कि हम दिन भर पढ़ाई करते रहे और हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एंगेज ना करें, विच इज़ रियली रिग्रेसिव फॉर अ नेशनल यूनिवर्सिटी। क्या जो संडे जैसे मैम, इन एडिशन टू दैट, ये गर्ल्स हॉस्टल में तो अभी घुस गए थे, रूम्स में आ गए। ये ऐसा भी हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं 2 बार। वो लाइब्रेरी में आए हैं, जो बच्चे वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो उनके लैपटॉप के अंदर देख रहे हैं, उनका लैपटॉप मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम इसमें, उनकी नोटबुक्स देख रही है क्या है। जिन बच्चों ने सब अच्छे से भी कर रखा है, उनको डांट रहे हैं कि तुम ये डायरी में क्यों बना रहे हो, नोटबुक में क्यों नहीं बना रहे हो, और हर एक चीज मुझे दिखावा, मुझे करो, कॉर्पोरेट में मत जाओ, ये कॉम्पिटिशन्स में पार्ट मत लो, मैं ये सब सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रीइंबर्समेंट नहीं दूंगा कॉम्पिटिशन्स में जाने की। उनका इन जनरल एटीट्यूड ही इस तरह का है कि उन्होंने ऐसे पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें गर्ल स्टूडेंट को ये बोलना कि तुम लड़की हो, तुम इस तरह के टॉपिक लो कि मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये मुश्किल टॉपिक क्यों ले रही हो, घर से करो पीएचडी। इस तरह की बातें वो करते हैं जो क्लियरली एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को शोभा नहीं देती है। तो इवन एज द पर्सन ही इज नॉट फिट टू बी एट सच एन एस्टीम्ड पोजीशन। और मैम, जो बच्चे फाइनेंशियली इतने केपेबल नहीं है कि वो इस यूनिवर्सिटी को, जो स्कॉलरशिप्स पर है, उनको वाइस चांसलर सर ने बोला है कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है ऐसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो तुम आए ही क्यों। एक तरफ जहां छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें किसी तरह का सहयोग या फिर मदद नहीं मिल रहा है, वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ साथ कई ऑफिशियल भी उनका साथ दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमारे घरों के अंदर फ़ोन किया जा रहा है, पेरेंट्स को फ़ोन किया जा रहा है कि जो ये लोग हैं, ये हमको धमका रहे हैं कि अगर आप जो है वापस नहीं लेते हैं अपनी एजुकेशन, हम आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे कॉलेज से। तो मैंने उनको अश्योर किया था उसी टाइम पे, ऐसा कोई एक्शन कोई नहीं लेगा। गलती वीसी की है, गलत जो है रिमार्क्स उसने दिए हैं, ना कि स्टूडेंट्स ने कुछ किया है। विदाउट अनाउंसिंग यूर एंटरिंग इनटू गर्ल्स रूम्स, ठीक है, कपड़ों के ऊपर आपने रिमार्क किया, तो गलती आपकी है, स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है। ऊपर से आप धमका रहे हैं पेरेंट्स को इस तरह से फ़ोन करके। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। एंड स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने मेरे को अभी बात की है, मेरे को फ़ोन किया है कि आपने जो कहा था वीसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, और हमारा जो डायलॉग है इनके साथ टूट चुका है। पहली बात तो है कि हमारे आंदोलन को एडमिनिस्ट्रेशन दबाने में लगा हुआ है, हम डिमांड उठाते हैं, हमें सपोर्ट नहीं दिया जाता है। पर अब हालांकि अच्छी बात यह है कि अब हमें काफी अच्छे लेवल पे नेशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। विमेन कमीशन के हेड जो थी, वो हमारे कॉलेज आई थी, उन्होंने निरीक्षण किया। उनकी जो रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वीसी दोषी पाए गए, वहां उन्होंने भी हमारे इस्तीफे की मांग की है, वीसी के सर के इस्तीफे की मांग की है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के पास भी ये मामला जा चुका है। सीएम भी इस मामले में उतरने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट कब खत्म होगा और कैसे खत्म किया जा सकता है? मैम, ये प्रोटेस्ट सिर्फ वीसी के इस्तीफे पे खत्म होगा, उसके पहले इस प्रोटेस्ट नहीं खत्म होने वाला क्या है। वीसी के इस्तीफे के अलावा आपकी कोई और मांग है, किसी और कोई मुद्दा है? हमारी एक और डिमांड ये है कि हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट बॉडी होनी चाहिए। दरअसल हमारे कॉलेज में कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं है, जिसका फायदा उठा के किसी भी तरीके के नोटिस और जबरदस्ती हमारे साथ बार बार की जा रही है। तो हमारी 2 डिमांड्स हैं, वीसी का इस्तीफा और हमारी स्टूडेंट बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट। ये थी द प्रिंट के लिए अलमीना खातून की पटियाला से ग्राउंड रिपोर्ट।